हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 15th लेक्चर वीडियो है। 14 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट ओबी पे एंड दिस इज माय 15th लेक्चर वीडियो। एंड इस समय हम ओबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लर्निंग। लर्निंग लास्ट 2 लेक्चर से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड इसमें हम लोग काफी टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि लर्निंग क्या होता है, इसका नेचर क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। लर्निंग की थ्योरीज हम इस समय डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने लर्निंग की जो कंडीशनल थ्योरी है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, लर्निंग की 3 थ्योरीज हैं। लर्निंग की जो थ्योरीज है इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कंडीशनल थ्योरी, दूसरा है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये 3 लर्निंग की थ्योरीज हैं, ठीक है, जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। जिसमें ये जो कंडीशनल थ्योरी है जिसके अंदर आती है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं लर्निंग में से बता चुकी हूं, एक बार चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच वी एक्वायर द न्यू बिहेवियर। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वी कैन एक्वायर द न्यू बिहेवियर, जिसके थ्रू हम न्यू बिहेवियर एक्वायर करते हैं। लर्निंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? लर्निंग मतलब होता है सीखना। हम कुछ सीख रहे हैं, सीख के अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, राइट बिहेवियर लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एंड लर्निंग की थ्योरीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो अभी मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव, सोशल एंड कंडीशनल थ्योरी। ठीक, चलिए तो आज हमें क्या पढ़ना है? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पढ़ना है एंड सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ना है। चलिए कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, तो इस थ्योरी पे आने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कॉग्निटिव मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव कॉग्निशन मतलब क्या होता है? तो कॉग्निशन मतलब होता है किसी पर्सन का या किसी इंडिविजुअल का जो भी आइडियाज हैं, ठीक है, जो भी थॉट है, जो भी नॉलेज है, जो भी बुद्धि विवेक या इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग उस पर्सन की अपने बारे में, प्लस उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में, उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी नॉलेज है, जो भी बुद्धि विवेक, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसी को कहा जाता है कॉग्निशन। समझ में आया? कॉग्निशन क्या है? किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल का आइडिया, थॉट, नॉलेज, इंटरप्रिटेशन अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट, उसके बारे में और अपने एनवायरमेंट के बारे में जो भी हमारा नॉलेज इंटरप्रिटेशन है, इसको कहा जाता है कॉग्निशन। ठीक, अब ये जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा किसका? एडवर्ड टॉलमैन का। इन्होंने इवन एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, जो अभी हम आगे रैट के साथ एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, जो हम इस कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में पढ़ेंगे, जिसको प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। बहुत पॉपुलर प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने ही किया था, टॉलमैन ने, तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो इस ये जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था किसका? एडवर्ड टॉलमैन का। तो ये थ्योरी क्या कहती है? अब जरा ये इस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ये थ्योरी कहती क्या है। तो ये थ्योरी ये बात कहती है कि लर्निंग जो होती है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन एंड लर्निंग इंप्लाइज दैट कि ऑर्गेनिज्म लर्न टू बिहेव इन अ सर्टेन वे डिपेंड अपॉन द मीनिंग असाइन टू स्टिमुली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉग्निशन। इसका क्या मतलब है? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी पर्सन, एक सेकंड मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बिहेव करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने जो भी स्टिमुली है, जो भी ट्रिगर है, उसको क्या मीनिंग असाइन की है अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग। यानी मैंने, अगर मैं अपने पे एग्जांपल लूं, मैंने अपने बुद्धि विवेक नॉलेज इंटरप्रिटेशन इसको यूज करके जो भी ट्रिगर, जो भी स्टिमुली है, उसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन, क्या मतलब मीनिंग असाइन की है, उसके बेसिस में मैं पर्टिकुलर वे में बिहेव करूंगी। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट में कहा गया था। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बिहेव करता है, या ऑर्गेनिज्म किसी चीज के बारे में कैसे लर्न करता है या कैसे बिहेव करता है, ये डिपेंड करता है कि उसने क्या मीनिंग असाइन की है उस स्टिमुली को अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से। आपने देखा होगा कोई पर्टिकुलर चीज को देख के
एक पर्सन का रिएक्शन कुछ होता है, दूसरे पर्सन का रिएक्शन कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, कॉग्निशन अलग अलग है, इनकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन अपने बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में अलग अलग है ना, तो वो इस स्टिमुली को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेटमेंट कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का। और जो कॉग्निटिव थ्योरिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो लर्नर होता है, ठीक है, या जो ऑर्गेनिज्म है, जो लर्नर है, इट फॉर्म्स अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन मेमोरी। ये क्या होता है, किसी भी स्टिमुली को देख के या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इवेंट को देख के एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अपने मेमोरी में क्रिएट करता है, उसको प्रिजर्व करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, एंड उसी के बेसिस पे वो बिहेव करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, उसी के बेसिस पे वो बिहेव करता है सर्टेन वे में। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मैंने बताया था एडवर्ड टॉलमैन, इन्होंने इस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था इनका। तो इन्होंने बहुत ही फेमस प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन, जो इन्होंने जो इस थ्योरी में कहा गया उस बात को प्रूव किया था। तो इन्होंने प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक रैट को, सबसे पहले एक चूहे को ट्रेन किया टू टर्न राइट इन अ टी मेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड। मेज मतलब होता है वो जो भूल भुलैया वाले रास्ते होते हैं, उसको मेज कहा जाता है। तो एक ये देखिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, एक टी शेप में एक मेज है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या हुआ, एक रैट को ट्रेन किया, यहां से रैट चला, ठीक है, एक रैट को ट्रेन किया कि वो राइट आगे जाएगा और राइट में टर्न हो जाएगा टू गेट द फूड, फूड को पाने के लिए आगे जाएगा और राइट में टर्न हो जाएगा। तो ये उन्होंने उस रैट को ट्रेन किया। फिर उसके बाद ऐसा ट्रेन हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस रैट को अपोजिट साइड, देखिए इस ये जो टी शेप मेज है, इसमें क्या है, एक तरफ फूड है, एक तरफ एम्प्टी है। पहले इन्होंने रैट को ये ट्रेन किया कि ये स्टार्ट होगा, उसके बाद राइट में टर्न होगा तो इसे खाना मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने रैट को वो ट्रेन किया था, उसके बाद इन्होंने रैट को अपोजिट पार्ट ऑफ जो मेज है वहां से स्टार्ट कराया। रैट को इस बार इन्होंने यहां से स्टार्ट ना करा के रैट को अब यहां से, इस मेज में यहां से स्टार्ट कराया। तो पता है क्या पाया गया, वैसे तो इससे पहले हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट कंडीशनिंग के बेसिस पे इस रैट को क्या करना चाहिए था, राइट टर्न हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस यही तो इसे ट्रेन किया गया था कि आगे जाओ और राइट टर्न हो जाओ तो तुम्हें फूड मिल जाएगा। रैट को ये ट्रेन किया गया था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पास्ट कंडीशनिंग जैसी होती है वैसा पर्सन बिहेव करता है, ठीक है, वही लर्न करता है। बट यहां पे क्या पाया गया कि जब रैट को दूसरे साइड, इस मेज के दूसरे साइड से भेजा गया, तो ये राइट टर्न नहीं हुआ, ये राइट टर्न नहीं हुआ। ठीक है, ये जो रैट है उसने अपना कॉग्निटिव मैप के हिसाब से, रैट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसे जो समझ में आया उसको क्या करना था, उसे खाना चाहिए था, फूड चाहिए था। तो रैट ने अपने कॉग्निशन के हिसाब से, जो पहला उसे जो ट्रेनिंग दी गई थी उसके हिसाब से उसने बिहेव नहीं किया, वो सीधे गया और वो फूड पा लिया। देखिए वही चीज में लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखी है, बट द रैट इंस्टेड टर्न टूवर्ड वेयर द फूड हैज बीन प्लेस्ड। ठीक है, इसको ट्रेनिंग क्या दी गई थी कि राइट टर्न हो, लेकिन रैट ने ऐसा नहीं किया, रैट जो है सीधे गया और फूड पा लिया। तो इस फिनोमिनन से टॉलमैन ने कंक्लूड क्या किया, इसने ये कंक्लूड किया कि रैट ने क्या फॉर्म किया था, एक कॉग्निटिव मैप टू फिगर आउट हाउ टू गेट द फूड। यानी रैट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक कॉग्निटिव मैप मतलब फॉर्म किया था, और उसने अपने दिमाग में सोच लिया था उसे खाना कैसे मिलेगा, अगर वो राइट टर्न होगा तो उसे भोजन नहीं मिलेगा ना, खाना नहीं मिलेगा। तो इसने कॉग्निटिव मैप के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो सीधे गया और खाना पा लिया। ठीक है, तो ये दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो ये जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में जो बात कही गई है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बिहेव करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन के बेसिस पे करता है, कॉग्निशन मतलब जो भी उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन है उसके बेसिस पे बिहेव करता है। ठीक है, और यही बात इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई। ठीक, तो टॉलमैन ने सजेस्ट किया, फिर आगे टॉलमैन ने सजेस्ट किया अपने प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट से, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना इसका नाम है प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट। देखिए ये जो रैट वाला टी मेज वाला एक्सपेरिमेंट है इसका नाम है प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट। तो टॉलमैन ने अपनी ये जो प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट है इससे कंक्लूड किया या सजेस्ट किया कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है दिस इज गोल ओरिएंटेड। यानी ह्यूमन बिहेवियर क्या है, गोल ओरिएंटेड, यानी हमें हमारा जो भी टारगेट है, हमारा जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। ठीक है, इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीविंग हिज गोल, यानी ह्यूमन बीइंग को अपना गोल अचीव करना है, इसलिए वो अपने कॉग्निशन को यूज करते हुए सर्टेन वे में बिहेव करता है। ये बात समझ में आई, यानी ह्यूमन बीइंग को अपना गोल अचीव करना,
ह्यूमन बिहेवियर जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू द गोल, जैसा हमारा गोल हो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए जैसे बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अपने कॉग्निशन को यूज करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और आइडियाज को यूज करके उस तरीके से बिहेव करते हैं ताकि हम गोल को अचीव कर सके, जो भी हमारा पर्पस है वो मीट आउट हो। ठीक है, तो दिस इज कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। एंड इसका इम्प्लीकेशन यानी आजकल ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी यूज होती है, तो बता दूं कि ये पहले यूज होती थी अधिकतर ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है वो इस कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पे ही बेस्ड होती है। तो दिस इज कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, राइट। और एक बात है, नाम से याद रखिएगा ना, कॉग्निशन मतलब क्या है? कॉग्निशन मतलब आइडियाज, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बिहेवियर लर्न करता है वो किसके बेसिस पे लर्न करता है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉग्निशन, यानी उसका जो बुद्धि, विवेक, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज जो है उसके बेसिस पे वो बिहेव करता है। ठीक, और ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है? गोल ओरिएंटेड। एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कौन सा है? प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक रैट वाला, टी मेज में रैट वाला एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरी देखते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो अपने इस चैनल पे मैं ये सारे सब्जेक्ट है जो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है कि ये अभी तक है, जुलाई 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो ये अभी तक है जुलाई 2024 तक, तो जरूर इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। एंड मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक लाइक से। एंड अगर हो पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस स्टेट या किस शहर के हैं। यूनिवर्सिटी, आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे तो इससे मेरी हेल्प ये हो जाएगी कि मैं थोड़ा सा आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा आगे के जो कोर्सेज हैं वो प्लान कर पाऊंगी, सब्जेक्ट प्लान कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपना स्टेट, अपनी सिटी का नाम लिख देंगे तो अच्छा है। ठीक है, एंड अगर आपको नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, तो नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, तीसरी थ्योरी है, लर्निंग की तीसरी और आखिरी थ्योरी है, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है सोशल लर्निंग, यानी यहाँ पे क्या है, लर्निंग कैसे हो रही है, जो इंडिविजुअल है उसका कॉग्निटिव बिहेवियर प्लस इन्वायरमेंट, या कह लीजिए आसपास, जो उस इंडिविजुअल के आसपास जो सोसाइटी है, जो इन्वायरमेंट है, प्लस इंडिविजुअल का खुद का जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, इन दोनों के इंटरेक्शन से इंडिविजुअल लर्न करता है बिहेवियर। ये बात समझ में आई? सोशल लर्निंग, देखिए नाम क्या है, सोशल। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल लर्न करता है बिहेवियर, यानी कोई भी इंडिविजुअल कैसे लर्न करता है कि उसे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये डिपेंड करता है इंटरैक्शन पे। किसके किसके इंटरैक्शन? इस इंडिविजुअल का जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, ठीक है, यानी इंडिविजुअल की जो अंडरस्टैंडिंग है, आइडिया है, इंटरप्रिटेशन है, नॉलेज है, उसके प्लस जो इन्वायरमेंट के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन से इंडिविजुअल जो है लर्न करता है न्यू बिहेवियर। तो ये बात कहता है सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक, नाम से ही इस थ्योरी के बारे में समझिएगा। कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है? कॉग्निशन मतलब आइडिया, नॉलेज। तो कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल अपने बुद्धि, विवेक, आइडिया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इसके हिसाब से बिहेव करता है। और सोशल लर्निंग कहती है कि इंडिविजुअल अपने खुद के कॉग्निटिव बिहेवियर प्लस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, इन दोनों के इंटरेक्शन के बेसिस पे लर्न करता है बिहेवियर। ठीक है, तो दिस इज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो वही है, सोशल लर्निंग थ्योरी कंबाइंस बोथ बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी पर्सन का जो बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट दोनों को कंबाइन करती है ये थ्योरी। एंड ये थ्योरी और क्या सजेस्ट करती है? ये थ्योरी ये कहती है कि लर्निंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू मॉडलिंग,
ये थ्योरी क्या कहती है कि लर्निंग कैसे हो सकती है? थ्रू मॉडलिंग। सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे होती है, कोई न्यू बिहेवियर कैसे लर्न किया जाता है? थ्रू मॉडलिंग। ठीक, अब ये मॉडलिंग मतलब क्या होता है? मॉडलिंग मतलब होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मॉडलिंग मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी और सही बात है, हम लोग काफी चीज दूसरों को ऑब्जर्व करके अपने आसपास एनवायरमेंट में, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके ही तो सीखते हैं। तो ये थ्योरी यही कहती है कि लर्निंग कैसे होती है? मॉडलिंग से। मॉडलिंग मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। एंड हम क्या करते हैं? इमिटेट अदर्स। हम कैसे सीखते हैं? ये थ्योरी ये भी कहती है कि लर्निंग कैन टेक प्लेस थ्रू इमिटेटिंग अदर, यानी दूसरों को इमिटेट करके, दूसरों को कॉपी करके हम सीखते हैं। और ये सही बात है, बहुत सारे जो बिहेवियर होते हैं फिर इसके बाद हम दूसरों को कॉपी करके, जाने अनजाने, या तो जानबूझ के हम कॉपी करते हैं या इनएडवर्टली यानी अनजाने में हम दूसरों को कॉपी करते हैं। आसपास अपने इन्वायरमेंट, अपने सोसाइटी में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख करके सीखते हैं, अपने बिहेवियर, न्यू बिहेवियर एक्वायर करते हैं। ठीक है। एक थ्योरिस्ट थे बैंडूरा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था सोशल लर्निंग थ्योरी में। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द बिहेवियर दैट पीपल डिस्प्ले आर लर्न, यानी अधिकतर जो बिहेवियर जो लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग जो नॉर्मली जो बिहेवियर करते हैं ना, इधर डिलिबरेटली यानी जानबूझ के, या इनएडवर्टली यानी अनजाने में, इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जाम्पल, यानी आसपास हम इन्वायरमेंट में अपने जो भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो भी उदाहरण देखते हैं, उसी के बेसिस पे हम अधिकतर अपना बिहेवियर रखते हैं। हमारा बिहेवियर वैसे ही होता है जैसे आसपास हमारी चीजें होती हैं। और ये डिलिबरेटली यानी कभी कभार जानबूझ के हम अपने आसपास जो अच्छी चीजें होती हैं हम अडॉप्ट करते हैं ना, तो कभी कभार डिलिबरेटली और कभी कभार अनजाने में ऐसा होता है कि हमारा बिहेवियर वैसे ही होता है जैसा हमारे आसपास जो मतलब चीजें हैं, एनवायरमेंट में जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो ये किसने कहा था? ये थ्योरिस्ट बैंडूरा ने ये बात ऑब्जर्व की थी, सोशल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने कहा था। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ बिहेवियर दैट पीपल डिस्प्ले आर लर्न इधर डिलिबरेटली और इनएडवर्टली थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जाम्पल, यानी आसपास जो एग्जाम्पल है उनसे इन्फ्लुएंस होकर हमारा अधिकतर बिहेवियर रहता है। और ये कभी कभार डिलिबरेटली होता है और कभी कभार अनजाने में होता है। ठीक, तो दिस इज सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर आगे सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया गया कि लर्निंग 2 स्टेप में होती है। एज पर सोशल लर्निंग थ्योरी लर्निंग में 2 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है, सबसे पहले क्या होता है? हम ऑब्जर्व करते हैं ना। अगर सोशल लर्निंग थ्योरी जो कहता है कि पर्सन ऑब्जर्वेशन से सीखता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले पर्सन ऑब्जर्व करता है हाउ अदर एक्ट्स। हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं उस एक्ट की एंड उसके कॉन्सिक्वेंस की। यानी हम मेंटल पिक्चर बनाते हैं कि अगर हम ऐसे एक्ट करेंगे या वो पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, क्या वो चीज पसंद की जाएगी, रिवॉर्ड की जाएगी, या नहीं पसंद की जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, तो ये पहला स्टेप होता है लर्निंग में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। एंड दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है? फिर पर्सन क्या होता है? एक्ट करता है। पहले स्टेप में क्या हुआ? पर्सन ने बाकियों को ऑब्जर्व किया और एक मेंटल पिक्चर बनाई, एक्ट की और उसके कॉन्सिक्वेंस की एक मेंटल पिक्चर बनाई, दिमाग में सोचा पहले। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया? दूसरे स्टेप में उस पर्सन ने एक्चुअली में एक्ट किया। ठीक है, आउट ऑफ द एक्वायर्ड इमेज, यानी जो उसने दिमाग में पिक्चर बनाई थी उसके बेसिस पे एक्ट किया। एंड अगर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है तो वो पर्सन उस एक्ट को या उस बिहेवियर को रिपीट करेगा, और अगर कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब समझ रहे हैं ना, परिणाम, अगर उसके परिणाम निगेटिव है तो क्या होता है? हम वो काम दोबारा नहीं करते हैं। ठीक, तो दिस इज द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में यही बताया गया था कि 2 स्टेप में लर्निंग होती है। तो ये 2 स्टेप है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे आ, जैसे कहीं आग है, ठीक है, हमने ये लर्न किया है ना, हमने ये लर्न किया है कि आग के पास जाएंगे या आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ये हमने लर्न किया है ना। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स। हमने दूसरों को देख के, कुछ सोसाइटी में या अपने आसपास एनवायरमेंट में एग्जाम्पल देख के सीखा है ना। ऐसा तो नहीं कि हम अपने हाथ को आग में डाल करके ये बात सीखा है कि आग में हाथ डालेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी।
मतलब हमने ऑब्जर्व करके ये लर्न किया है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पीपल लर्न दैट फायर बर्न्स द बॉडी इज लर्न फ्रॉम अदर्स। ये हमने दूसरों से सीखा है ना, देख करके तो नहीं, देख करके सीखा है ना। आग में हाथ डाल के तो नहीं सीखा कि हाथ डालेंगे तब जल जाएगा। इसका एक दूसरा एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे कोई स्लोपी सरफेस है, या आप कह लीजिए पहाड़ पे का हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, या बहुत स्लोपी सरफेस है, तो हम अगर हम सावधानी से नहीं चलेंगे तो हम स्लिप कर जाएंगे। ठीक, तो ये हमने दूसरों को ऑब्जर्व करके ये देखा है ना कि अगर हम सावधानी से नहीं चलेंगे, पकड़ के नहीं चलेंगे तो हम स्लिप कर जाएंगे। क्या ये हमने देख के ही सीखा है? ऐसा तो नहीं है कि हम स्लिप कर जाएं, हम पैर फिसला करके देखेंगे कि हम गिर जाएं तब हम सीखेंगे इसे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लर्न करते हैं फ्रॉम अदर्स बाय ऑब्जर्विंग देम। ऑब्जर्व करके, ध्यान दे करके उन पे हम वो चीजें सीखते हैं कि स्लोपी सरफेस पे सावधानी से नहीं चले तो फिसल जाएंगे, आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। तो ये सब क्या है? हमने दूसरों से लर्न किया है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी यही कहती है कि वी ऑब्जर्व हाउ अदर्स एक्ट, यानी हम ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे कैसे एक्ट कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे हम एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस की मेंटल पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, और अगर उसके कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होते हैं तो हम वो बिहेवियर करते हैं, अगर निगेटिव होते हैं तो हम वो क्या करते हैं? नहीं करते हैं। तो दिस इज सोशल लर्निंग थ्योरी, यही सोशल लर्निंग थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूं। तो हमने थ्योरीज जितनी थी लर्निंग की वो आप कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे री इन्फोर्समेंट एंड उसके टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।